अगर आप स्टैमरिंग करते हैं तो आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जिसका आंसर शायद आपको अनकंफर्टेबल करने वाला है। जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं, चाहे इंटरव्यू में बैठते हैं या फिर अपने इंट्रोडक्शन को आप जब देते हैं, तो क्या आपके भी माइंड में ये चीज चलता है कि कहीं मैं अटक न जाऊं? और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आपकी स्पीच है ही नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है ना कि जब आपके माइंड में ये चीज चलता है कि शायद मैं फंस सकता हूं, शायद मैं स्टैमरिंग कर सकता हूं, तभी आपका ब्रेन ये सिग्नल देता है कि आप फंस सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई भी टेक्निक नहीं बताने वाला हूं, कोई भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि YouTube पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको सिर्फ इसी चीज़ों में सर्कल में बांध करके रखते हैं कि आप ये टेक्निक कर लीजिए, आप ये एक्सरसाइज कर लीजिए, उससे आपकी स्टैमरिंग क्योर हो जाती है। लेकिन कोई भी टेक्निक, कोई भी एक्सरसाइज आप भी कर रहे होंगे ना, तो आपको भी दिख रहा होगा कि कितना इसका रिजल्ट मिल रहा है। ये सब करने से कभी स्टैमरिंग क्योर नहीं हो सकती है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके भी माइंड से ये परसेप्शन जाएगा कि स्टैमरिंग को हम किस टाइप से क्योर कर सकते हैं। जो लोग फालतू के लोग आपको ये बताते हैं कि आप इतने हजार के कोर्स ज्वाइन कर लो तो मैं आपकी स्टैमरिंग क्योर कर दूंगा, पर आप यहां से फ्री ऑफ कॉस्ट में अपनी स्टैमरिंग को 100% क्योर कर लेंगे। बस आप इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। 87% लोग हैं जो अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो अगर आपको थोड़ा भी यहाँ से हेल्प मिल रहा है ना, तो प्लीज आप एक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे एक स्टैमरर की लाइफ में हम लोग वैल्यू को ऐड कर पाते हैं। तो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका ही चैनल है, अनस्टॉपेबल वॉइस एकेडमी को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला देने वाला हूं कि जिसकी हेल्प से आपको अब ये चीज का मालूम हो जाएगा कि प्रॉब्लम शब्द में ब्लॉकेजेस का था ही नहीं, प्रॉब्लम कुछ और था, और सॉल्यूशन किस वे में होगा ये आपको वीडियो के लास्ट में, इस पूरी वीडियो के दौरान आपको मालूम चल जाएगा। तो अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखिएगा और नोट्स बनाने की कोशिश भी कीजिएगा। जैसे बहुत लोगों को ये लगता है कि मैं जब भी कुछ सोच करके बोलता हूँ या अननोन के सामने जाता हूँ तो मुझे फियर होती है कि मैं फंस सकता हूँ। तो वो फियर कहाँ से आया? वो फियर वहां से आया जहां पे हम कभी बोलने गए थे, वो शब्द नहीं निकले। तो इसी बीच हमने समझा था कि दो टाइप्स ऑफ शब्द होते हैं, वॉवेल्स होते हैं और एक कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वॉवेल्स का मतलब ए, ई, आई, ओ, यू इंग्लिश में। हिंदी में आएंगे अ, आ, ई, ऊ, ए, ओ, अन, अ। वॉवेल्स, जितने भी टाइप्स के वॉवेल्स हैं वो माउथ ओपनिंग से निकलते हैं। ये बेसिक बातें हैं जो सबके अंदर में अब चली जानी चाहिए। अगर कहीं वॉवेल्स में हमें दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है तो उस सिचुएशन में माउथ हमारा उस सही ढंग से नहीं खुला है, ये पहला रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि हमारे जो शब्द थे, जो शब्द का प्रोनाउंसिएशन जिस वे में होना चाहिए था वो हमारी नहीं हुई थी। तो उसी बीच में हम वॉवेल्स से आगे आए थे कि वॉवेल्स के लिए माउथ का खुलना बहुत जरूरी। जैसे अमन, अनिरुद्ध, ठीक है, अमरूद, अनिल। अगर माउथ नहीं खुलेगा तो शब्द में हमें प्रॉब्लम होगी ही होगी। उसके बाद च, छ, ज, झ, ये क, ख, ग, घ से पहले इसीलिए हमने सीखा था। जैसे च, छ, ज, झ, हम लोग टंग का रोल समझ रहे थे। टंग कि जीभ का रोल शब्द फॉर्मेशन में बहुत है। जीभ, टंग इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम इसे अभी उतना अहमियत ही नहीं दे रहे हैं। अभी अगर कोई इंसान स्पीकिंग प्रैक्टिसेस कर रहा है तो उसे सिर्फ एक चीज चाहिए कि वह फीलर वर्ड का यूज करना पहले तो बंद करे, जैसे हाँ या फिर मतलब, ये सब अगर फिलर वर्ड रहेगा तो फिर काम करने का मतलब नहीं है। मैं बहुत लोगों को देखता हूं जो नॉन स्टैमरर भी होते हैं, वो जब स्टेज पे जाते हैं तो कुछ नहीं बोल पाते हैं। क्यों? फियर ऑफ स्पीकिंग, फियर ऑफ जजमेंट। तो वो जजमेंट हमारे अंदर थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम हमें हो रही है।
तो इस चीज पे क्योर अगर हम करना चाह रहे थे तो बस बेसिक बातें से ही हमें चलना है कि कैसे माउथ खुल रही है, कैसे हम खुद का एनालिसिस करेंगे, जो हम आज सीखेंगे एक टेक्निक के भी माध्यम से। तो च, छ, ज, झ, ये टंग का टॉप पार्ट स्लाइस कर रहा है अपर जॉ को। च, छ, ज, झ स्लाइस किया और हम बहुत जल्दबाजी कर दिए। जैसे जब हमें फियर आता है ना तो हम जल्दबाजी कर देते हैं। तो अगर हम बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर देते हैं उस दौरान क्या होता है कि जी मेरा नाम चमन है, ये सेप तो बना पर फ्लो एयर नहीं हुआ और हम जल्दबाजी करके च ये फंबल हुआ। इसी को आराम से, जी मेरा नाम चमन है, मैंने एयर फ्लो करवाया, जो कि कल मैंने दिखाया था इंस्ट्रूमेंट आपको उस वे में, है ना। तो एयर फ्लो को पहले बढ़ाइए। कैसे मेरे अंदर की सांस बाहर जाएगी, अगर बाहर नहीं जाएगी तो ये भटकना कभी नहीं मिटेगा कि कभी यहाँ से क्लास लेकर के देखते हैं, कभी यहाँ क्लास लेकर के देखते हैं, कभी ये पढ़ करके देखते हैं। पढ़ने लिखने वाले बहुत हैं, है ना। जैसे एक मेंबर भी थे, वो बताए थे कि उन्होंने एक बहुत जो स्पीच थेरेपिस्ट यहाँ पे नामी है अभी ऑनलाइन में, कौन है आपको पता ही है, उनसे वो ले चुके थे लेकिन उस लेवल का रिजल्ट नहीं मिला उन्हें। तो वो यहां से भी ले रहे हैं क्लासेस को, 2 दिन लगभग हुआ है क्लासेस लिए हुए। तो हम लोग शब्द को पहले निकलवाएं। हम लोग अभी चुप हो करके ज्यादा देर बैठ जाते हैं। चुप रहना ही हमारी एक सबसे बड़ी कमजोरी रही थी। कहीं पे कुछ क्लास में पूछा जाता था, मेरे साथ भी आपके साथ भी, नहीं बोलेंगे बाद में बोल लेंगे, कल बोलते हैं ना, कल सर आज टॉपिक प्रिपेयर ही नहीं किए हैं, कल याद करके आएंगे तो बता देंगे। और वो कल कभी आता ही नहीं था। कल जब बारी आई तो आप ही नहीं आएंगे, फिर या छुट्टी हो गई हमारी। तो यही केस है, ठीक है। तो अभी भी लगभग 50% लोगों का वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन कर दीजिए, है ना, ताकि हमें भी थोड़ी राहत मिल सके। ओके, तो हमने च छ ज झ से बहुत सारी प्रैक्टिसेस भी की थी, शब्दों को लेकर के, टंग ट्विस्टर को लेकर के। जैसे एक था आपका, बताए थे, चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, च। उसी टाइप से अब एक फाउंडेशन को पकड़ेंगे जो हार्ड लगती है बहुत लोगों को। क ख ग घ, क ख ग घ, क ख ग घ। अगर अंदर से थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये शब्द कैसे निकल रहा था, तो शब्द इसी वे में निकल रहा है कि हम ये टंग का जो बैक वाला पार्ट है सबसे लास्ट में, वो ऊपर टच करके स्लाइस कर रहा है एकदम बैक साइड में। अपर जॉ जो है, जॉ के एकदम पीछे साइड में वो स्लाइस कर रहा है। क, जैसे अनिरुद्ध जी जब बोलते हैं कि भैया मुझे आधा केजी कलाकंद दे दीजिए, कलाकंद। अब जिसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा और वो शब्दों पे ध्यान नहीं दिया, उसके अंदर फियर बहुत ज्यादा है, वो जल्दबाजी कर देगा कि भैया मुझे कलाकंद दे दीजिए। और कभी कभी वो अगर ध्यान भी रखेगा कि मुझे थोड़ा सांस लेकर के आराम से बोलना है, तो भैया मुझे थोड़ा कलाकंद दीजिए। एयर फ्लो में भी मिस्टेक हो जाती है हमारी। तो एयर फ्लो को भी हम थोड़ा सा जो सीख रहे थे उसको बनाएंगे। तो चलिए कुछ शब्द पहले देखते हैं कि क ख ग घ से कौन से शब्द हैं और कैसे इसके प्रैक्टिस की जाए। चैट जीपीटी आजकल के टाइम में सबसे अच्छा टूल है, इस पर कैसे सर्च किया जाता है ये आप सीख लीजिए। वॉइस वाला इसका ऑप्शन है, ऑन कर देना है, कमांड इसको बताना है। क ख ग घ, मुझे हिंदी के हार्ड वर्ड दो, मुझे प्रैक्टिस करना है।
मुझे थोड़ा स्टैमरिंग फियर ऑफ स्पीकिंग है। सिंपल ये ट्रांसलेट करके आपको शब्द देगा। हाँ, अब आ गया इसका शब्द। हिंदी के काफी अच्छे अच्छे शब्द ये दिए हैं। सांस पहले भर करके, खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र। गणतामक, ठीक है। गहनता, वन वर्ड से ही हम कर रहे हैं अभी। गहनता, बस अंदर से फील करना है कि वो थोड़ा स्लाइस करके नीचे आ गया है। अगर वो नीचे नहीं आएगा तो ग ग ग गहनता ये होने लगी आराम से। इसमें ज्यादा फोर्स नहीं करना है, क्योंकि टंग वाले जितने शब्द है ना, उसमें अगर जल्दबाजी होगी तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी हमारी। ठीक है। खतरनाक, माउथ का शेप भी उसी वे में। खतरनाक, खतरनाक, ज्यादा फोर्स नहीं कि खतरनाक, ऐसे नहीं, आराम से खतरनाक। घबराहट, घबराहट, बहुत बहुत जेंटली, घबराहट। अब एक लाइन पे आते हैं। मैं आराम से ही पढ़ूंगा, सब कोई आराम से ही पढ़ेंगे। कठिन परिस्थितियों में कुशल वक्ता घबराए बिना स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कहता है। ठीक है। बहुत जितना फील करना है हर शब्द को, जैसे कठिन के बाद आया प, परिस्थितियों। अभी तो हम लोग प फ ब भ म का फाउंडेशन नहीं सीखे हैं, लेकिन इतना पता है कि होठ चिपकना नहीं चाहिए। अगर टंग वाले शब्द हैं तो ऊपर चिपकना नहीं चाहिए। होठ से प फ ब भ म है तो चिपकना नहीं चाहिए। होठ हमेशा खुला रहेगा। पा फा बा भा, जानबूझ करके हमें बैक कर देना है। ठीक है, तो बढ़िया है। उसी टाइप से एक और सेंटेंस लेते हैं। कार्यक्रम के दौरान, सांस लेंगे अब, घोषणाकर्ता ने कहा, फिर सांस लेंगे, कि गुणवत्तापूर्ण कार्य के लिए गहन एकाग्रता आवश्यक है। कंट्रोल वे ऑफ स्पीकिंग ही फ्लुएंसी की तरफ ले जाएगा। नहीं तो जितने लोग घर पे बैठ के जैसे मन तैसे बुक रीड कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि बुक रीड करके स्टैमरिंग को क्योर कर लेंगे, तो बहुत बड़ी भूल में है। मैंने 2 साल किया है उस चीज को कंटिन्यू। संस्कृत समझते हैं ना, संस्कृत के बहुत सारे वाक्य सेंटेंस मैंने रीड किए हैं और एकदम फ्लुएंसी के साथ रीड होता है। संस्कृत में बहुत सारे लोगों को एक लाइन रीड करने के बाद कोई शब्द में ही प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि वो बहुत लंबे लंबे शब्द होते हैं। 16 वर्ड का, 15 वर्ड का एक शब्द होता है। लगेगा कि एक लाइन है, लेकिन एक सांस में ही पढ़ना होता है उसे, संस्कृत के शब्द और वाक्य को। तो उससे नहीं बनती है बात। हम अगर कितना भी कर ले, बुक रीड, इंग्लिश पढ़ ले या फिर बहुत सारे लैंग्वेज चेंज करके पढ़ ले, वो हो ही नहीं सकती है। हमें चाहिए कि नेचुरल आए, नेचुरल कंट्रोल की जो बात आती है वो आए हमारे अंदर। ओके, तो सामर्थ, आप क ख ग घ से, क से ही 5 कोई शब्द बता दीजिए अनम्यूट करके। हाँ, क से कर्म, क से करुणा, क से किस्मत, क से कह रहा हूं, क से कार्य। सब में ठीक है। कार्य। अब आपको क से कार्य, आप बहुत जल्दी उसको पुश कर दिए। क से कार्य यहाँ पे इसलिए हुआ, उसी को आराम से थोड़ा बोलिए। सर, क से कार्य, क से कार्य। सही है। फ्लो क सही से- हुआ था। बढ़िया बढ़िया। हाँ।
क से कार्य। हाँ, इससे ठीक है। तो अपना समय लीजिए पहले। कोई आपको जज नहीं कर रहा है। समय लेंगे, बोलेंगे, बात बन जाएगी। समय नहीं लेंगे, जल्दबाजी कर देंगे, लोगों को इंप्रेस करने के लिए जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है ना। हम अभी ऑब्जर्वेशन स्किल अपना नहीं बढ़ा रहे हैं। हम अभी ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं चीजों को कि चीजें कैसे हो रही है, चीजें का रोल क्या है। अगर कोई चीज बताई गई है तो वो क्यों बताई गई है। हमें ये पता है कि ये चीज खाओ, फायदेमंद होता है, लेकिन हम हर चीज नहीं खाते हैं। हम पहले जानते हैं कि ये क्या फायदा करेगा, तब हम खाते हैं उसको। तो पहले हमें जानना है कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, वो कहाँ पे हिट करेगा। मेरे सबकॉन्शियस का डेटा कैसे वो रिमूव कर रहा है, कैसे वो कंट्रोल के बारे में हमें सिखा रहा है। ठीक है। तो मनोज, ख से शब्द बताएंगे। ऐसे खरगोश, ऐसे खुशी, ऐसे हाशियत, ऐसे ऐसे खुश और कैसे खगोलीय। बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके मनोज। सभी लोग जैसे देखिए, जो लोग भी शब्द बोल रहे हैं ना, एक पैटर्न आप देखेंगे तो वो बहुत जल्दबाजी कर दे रहे हैं। जैसे सांस लिए, खरगोश, खगोलिक, माउथ का शेप भी बनना चाहिए, खाना, इस वे में। ओके विनोद जी, विनोद, सर, ग से शब्द बताइए 5। ग से गमला, ग से हाँ। गाजर, ग से समय लीजिए, समय गजानन, लीजिए, खुद का समय लीजिए। ग में दिक्कत हो रही है आपको, दूसरे वर्ड में ग हुई से थी। ग से गजानन, ग से गणपति, ग से गजरा, ग से गाजर। ठीक है। आप भी सेम मिस्टेक किए हैं। शब्द को बहुत जल्दबाजी में, टंग को थोड़ा सा ट्रेन करेंगे ज्यादा हम लोग, ठीक है। और ग से गमला, ग से गाजर, ग से गणपति, बहुत थोड़ा सा कंट्रोल ज्यादा लाने की कोशिश रहेगी हमारी। ओके ओके। अब बताएंगे हरीश जी, घ से 5 शब्द बताइए। घ से सर, घ से घर, घ से घर एक मंदिर, घ से घूमना, घ से आगरा। ठीक है। एक ऐसे ही सवाल था कि पानी में रहने वाले 5 जानवर के नाम बताइए। मछली, मछली के पापा, मछली की मम्मी, मछली की बुआ। तो मुझे लगा कि आप भी उसी वे में चल रहे हैं क्या। घ से घर, फिर आपने दूसरा क्या बताया, घ से घर में जहाँ रहना, शायद ऐसा ही कुछ बताया आपने। ओके, ठीक है। श्रमद, अभी हम लोग एक टेक्निक के बारे में समझने वाले थे। वो टेक्निक था कि अपने वे ऑफ स्पीकिंग को समझेंगे, ठीक है। हमारा स्पीड कैसा चल रहा है वो समझेंगे,
और उसके साथ साथ में खुद को एनालाइज करके कि हम क्या चीज़ बोल रहे हैं, यानी अपनी बातों को हम अंदर से सुनेंगे। तो इसको कौन सा टेक्निक बोला जाता है? सर वैसे तो आप बहुत ही मुश्किल सवाल मुझसे ही पूछते हैं। हाँ, तो जैसे मुश्किल व्यक्ति से ही मुश्किल सवाल पूछी जाएगी ना। सर आपने क्या बोला कि हम जैसे अपनी बात को समझते हैं? हाँ, एनालाइज करना मतलब खुद को कि हाँ वही। सर इसको हम ऐसे कह सकते हैं मतलब एक जब भी हम अपने आप को कुछ 5 मिनट के लिए टाइम दें और अपने आप से ही बातें करें, तो हाँ, शायद आपने पूछा कि इस टेक्निक का नाम क्या है? हाँ, खुद की बातों को सुनना है हमें, तो इसका एक 2 वर्ड का नाम है टेक्निक का। तो फिर इसको हम वो कह सकते हैं ना, हमारा सेल्फ टॉक। हाँ, कुछ हद तक सही है, सेल्फ तक सही है। सेल्फ लिसनिंग। हाँ, ओके, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो क्या होता है सेल्फ लिसनिंग, बता दीजिए थोड़ा सा लोगों को। सर शायद जैसा कि आपने ये इस चीज के बारे में हमें बताया था बहुत दिनों पहले कि आप अपने जो है ना जब भी आप बात कर रहे हैं तो उसको जो है अपने आप से ही सुनिए और अपने आप को ही आप जो है ना अपनी मिस्टेक्स ढूंढें कि आप एक सांस में कितने वर्ड्स बोल रहे हैं और आप किस वर्ड में आप जल्दी कर रहे हैं। तो मतलब इसका सिंपली मकसद यही है कि आपने अपनी जो भी वॉइस है उसको सुनना है। बढ़िया। तो सभी लोग नोट करेंगे, हमने एक फाउंडेशन को समझा था अभी, क ख ग घ। उसके बाद में एक टेक्निक हम लेंगे आज, सेल्फ लिसनिंग टेक्निक। ये बहुत बहुत प्रॉपर टेक्निक है। हरीश जी, आप हैंड रेज है, आप बताइए, कुछ बोलना चाह रहे थे। यस सर। जी, ये सर ये ना, जैसे कि अभी मैं अच्छा बोल रहा हूँ, ठीक बोल रहा हूँ, लेकिन बाहर जाते ही सब कुछ भूल जाता हूँ। ये हैबिट हो नहीं पा रही मेरी, बन नहीं पा रही हैबिट। प्लीज रिक्वेस्ट है, कुछ तो ऐसे बताओ जिससे हमारी ध्यान रहे कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। ये कैसे हो पाएगा? सर कितने दिन आप रेगुलर क्लास को ज्वाइन किए हैं वैसे? हाँ हैं? कितने दिन आप रेगुलर क्लास को ज्वाइन किए हैं वैसे? मैं सिर्फ 8 दिन किया है, 4 दिन किया है, सिर्फ 4 दिन किए हैं ना? मैं हॉस्टल में था, मैंने बताया था आपको, हॉस्टल में। और फेसबुक वाला टास्क कितने दिन किए थे आप? 2 दिन किया। तो एक जो गूगल ड्राइव का आपको वीडियो मिला था प्रैक्टिस वाला, वो कंट्रोल वहीं से आएगा। 1 वर्ड प्रैक्टिस है, ब्रीथिंग है। अगर ये नहीं रहेगी तो सर आपकी अभी एज क्या हो रही है वैसे? 40 प्लस? 50 हो रही है ना? जी 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 जी। हाँ, तो सर वही है कि जैसे देखिए कि क्लास में अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो मैंने 75 ईयर्स के लोगों के साथ में भी काम किया हुआ है। और वो जो थे वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, और उनका जो था ना प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम था। तो आप देखिए कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, हमारे अंदर डेटा बढ़ते जाता है कि मैं यहाँ फंसा, मैं यहाँ फंसा, मैं यहाँ फंसा। तो सबका एक पहाड़ जैसा माइंड में हम लोग लेकर के घूमते रहते हर बार। बिल्कुल। तो अगर कोई बच्चा छोटा है तो उस टाइम पे कोई नया चीज सीखना आसान होता है। अब एज बढ़ती है तो हमें एफर्ट्स भी बढ़ाना पड़ता है। तो अभी मुझे आपके साइड से भी चाहिए एफर्ट्स की, जो 1 वर्ड प्रैक्टिस है, चाहे जो बोलने की हैबिट होती है, क्योंकि जस्ट आप ही के सेम एज के मेंबर एक यहाँ भी हैं, स्वप्न जी नाम है उनका, और वो भी आई थिंक 20 दिन का ले चुके हैं क्लास को, एंड उनके अंदर में भी चेंजेस बहुत आई है, कॉन्फिडेंस लेवल पे, ब्रीथिंग लेवल पे। कहीं हम पहले खुद से नहीं जाते थे, पर अब जब जा रहे हैं हम,
क्योंकि अब थोड़ा यहाँ से हम चेंज हो रहे हैं, क्योंकि इंसान पहले यहीं से चेंज होता है, उसके बाद में खुद में चेंज होता है और बाहर के लोगों में चेंज जाती है। तो माइंडसेट को पहले आपको चेंज करना पड़ेगा, प्रैक्टिसेस को पहले अपनाना पड़ेगा, एक रूटीन में आपको पहले चलना पड़ेगा, साथ साथ नोट्स और टास्क आपको रोज करना पड़ेगा। इतना सब कुछ करेंगे तब जा करके ये जो आप डिमांड रखे थे कि कुछ बता दीजिए ऐसा, तो वो उसके बाद ही मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि वो खुद आप समझ जाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे थी, सॉल्यूशन कैसे आपको मिल रही है उसकी। ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा हमें खुद से पहले लगना है, बाकी कुछ अगर प्रैक्टिस के दौरान या फिर कोई टॉपिक ना समझ में आए तब तो हम लोग यहाँ पे हैं ही, बहुत लोग हैं यहाँ पे, मैं भी हूँ और भी सब लोग हैं, तो साथ में मिल करके हम लोग उसे समझेंगे। अंकित जी, आप ये बताएंगे कि आप अपने आप को आप कैसा देखते हैं इंसान के रूप में, कि आपका बिहेवियर, नेचर कैसा है? सर मेरा बिहेवियर बढ़िया है, मैं अपने आप को एक अच्छा इंसान मानता हूँ, लेकिन सिर्फ इस फैमिली की वजह से थोड़ा अपने मन की बात किसी से मतलब बोल नहीं पाता हूँ। अच्छा, मान लीजिए आपके पास ऑप्शन रहता, या तो आपकी आंखें रहेंगी या तो आप अच्छा बोल पाएंगे, दोनों में से क्या आप चूज करते हैं? आंखें चूज करते ना आंखें, क्योंकि हम देखना चाहते हैं सब कुछ। हाँ, देखना तो चाहते हैं। अपने आप को हम पहले क्या करेंगे ना, कि उस लेवल का अब समझना बंद करेंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। क्योंकि आप अगर बाहर निकलेंगे ना, आपको अगर 2 वक्त का खाना मिल जा रहा है, लेकिन बाहर वाले व्यक्ति को किन्हीं को नहीं मिल रहा है। आप देश दुनिया को देख पा रहे हैं, लेकिन कोई लोग नहीं देख पा रहे हैं, उनके लिए सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा है। हम समझ पा रहे हैं, लेकिन कोई देख भी रहा है, बोल भी रहा है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। तो अपने आप को ग्रेटफुल पहले हम समझेंगे सभी लोग, कि हमारे पास जो है वो अच्छा दिया गया है। हमें खाने के लिए तो मिल रहा है ना, कम से कम 1 बार 2 बार जो भी मिल रहा है। ग्रेटफुल पहले समझेंगे, और फिर जो ये क्वेश्चन का जो पूछने का मेरा मॉडल था वो ये आया कि अपने आप को हम क्या समझते हैं, यानी कि हम अपने आप को एनालाइज करेंगे अब अंदर से। यहां से धीरे धीरे हम माइंडसेट की तरफ जा रहे हैं, माइंडसेट के बारे में सीखेंगे, लेकिन अभी अपने आप को हम समझेंगे कि हम कौन हैं। हम अगर किसी के सामने बोल रहे हैं तो आप अपने आदत, अपने आप को, अपने बिहेवियर को, अपने अंदर में जो थॉट्स है वो सब कुछ को रिफ्लेक्ट करते हैं आप अपनी बातों से। ठीक है, तो अपने आप को पहले हम समझेंगे सभी लोग। अब ये जो सेल्फ लिसनिंग टेक्निक है, ये खुद का सुनना, कि मैं अगर कोई भी बात कर रहा हूं वो मैं पहले अंदर से सुनूं उसको। ये सुनना अभी पॉसिबल नहीं होगा। आप अगर एक कान या दोनों कान को बंद कीजिएगा और फिर आप कोई भी बात बोलिए कि मेरा नाम ये है, आपको अपनी ही बात सुनाई देगी अंदर से। मेरा नाम आशीष है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, आपको खुद से आपकी बात सुनाई देगी। और हमें यही चीज का अभ्यास करना है, थोड़ा सेल्फ लिसनिंग करना। मुझे अपनी बातों पे फोकस रखवाना है, इसलिए मुझे सेल्फ लिसनिंग का अभ्यास करना ही करना है। किन्हीं के पास अगर नॉइज कैंसिलेशन वाला ये बड्स है, दोनों बड्स लगा करके कोई एक टॉपिक के ऊपर आंख बंद करके बोलेंगे और फोकस रहेगा सिर्फ अपने टॉपिक पे, सिर्फ अपने वे ऑफ स्पीकिंग पे, सिर्फ ब्रीथिंग पे। सिर्फ 5 मिनट का अभ्यास ये है सेल्फ लिसनिंग का, कि हमारा जो फोकस है वो सामने वाले पर्सन से हट करके हमारे थॉट पे आ जाए। हम क्या बोल रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं,
हमारी स्पीड कैसी है, हमारी पिचिंग कैसी है, हम अगर कुछ फीलिंग वाली बात कर रहे हैं तो हम फील लेकर के बोल रहे हैं या फिर नहीं बोल रहे हैं। इसे हम 5 से 6 पॉइंट में खुद को एनालाइज करेंगे, है ना। 5 से 6 पॉइंट में हम सेल्फ लिसनिंग टेक्निक को एनालाइज करेंगे। पहला, हमारे कंटेंट लेवल पे, कंटेंट का क्वालिटी कैसा है। हम कुछ भी ऐसे ही तो नहीं बोलने जा रहे हैं ना, हम कुछ भी कह रहे हैं वो ऐसे ही तो नहीं कह रहे हैं ना, कुछ उसका मतलब बनना चाहिए। हम किसके सामने बोल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हमें अभी रखना पड़ेगा अपने अंदर। तो पहला आया कंटेंट लेवल पे। दूसरा, हमारी ब्रीथिंग चल रही थी या फिर नहीं चल रही थी। जब मैं एक सेंटेंस खत्म किया उसके बाद डीप बेली ब्रीथ मैं कर रहा हूं या फिर नहीं कर रहा हूं। तीसरा, मैं थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेशन अपने स्पीच में कर रहा हूं या फिर नहीं कर रहा हूं। अभी इतने चेकलिस्ट डालने हैं और ये एक बार में ही सब हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कंफ्यूजन के बेसिस पे आप देखेंगे कि सर 7 बार चेक करना है मुझे कि मैं किस टाइप से, नहीं, ऐसा नहीं है। जब इंसान बात करने लगता है, जब इंसान टास्क पे चलता है, जब इंसान प्रैक्टिस पे चलता है, तो खुद से उसका माइंड उसे अब हिंट देता है कि तुम अब सही चल रहे हो, तुम अब यहां पे मिस्टेक अगर कर रहे हो तो इस वजह से कर रहे हो। स्पीड चेक हुआ, ब्रीथिंग चेक हुई, वे ऑफ स्पीकिंग, वॉइस मॉड्यूलेशन चेक हुआ। तो खुद को जितना समय देना है, यही 4-5 पॉइंट है जो सेल्फ लिसनिंग टेक्निक कि अपने आप को समझना है हमें। अंशु कुमार जी, अपने आप को, जैसे कोई काम रहता है, अगर इंसान मान लीजिए कि डिले कर देता है तो उसे पछतावा होता है। तो आपको किसी पास्ट के चीजों के लिए पछतावा है कि आपने ये चीज नहीं किया या कुछ ऐसी बातें? मुझे था कि जैसे मैं और अच्छा पढ़ के कुछ अच्छा जॉब ले सकता था। ये जैसे जॉब मैं 2019 में भी ले सकता था, बट उस समय मैं सीरियस नहीं था। बट जैसे मैं एक दो दोस्त को जॉब हुआ ना, तो मुझे मतलब अंदर से पता नहीं क्या हो गया था, मुझे लगा नहीं अब जॉब लेना ही है। तो उसके बाद मुझे पढ़ाई के अलावा उस टाइम कोई सोच ही नहीं था, मतलब जो करना है पढ़ाई करके एक जॉब ही लेना है। फाइनली जॉब हो गया। तो अब मुझे ये चीज है कि अपना लाइफ अच्छा लगता है, अपना पैसा कमाना। एक मतलब तो शादी भी हो गई है, एक बच्चे भी है जी, तो जी। खुद अपना मतलब अपने लोग बहन जो है, भतीजा है, भांजा है, कुछ कभी मोबाइल ही दे दिए, कभी कुछ खरीद के दे दिए। तो एक अच्छा मतलब मेरा उतना कोई बात मतलब नहीं है कि हाँ कुछ ऐसा करते तो ऐसा होता नहीं, सिर्फ छोटा मोटा चीज तो होती रहती लाइफ में। हाँ, लेकिन मेरा जैसे एक चीज होती है, जैसे हम कोई चीज टालते वो ज्यादा है, चलते चाहे ऑफिस में ही हो, घर पे ही हो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये चीज मैं थाकता हूँ। बट जब लगता है नहीं ये चीज आज करना कंपलसरी है, तो फिर मैं उसमें कोशिश करता हूँ उसे करके खत्म ही कर दूँ अच्छे से, ऐसा नहीं जैसे तैसे। मतलब आप अभी जिस पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं, आप उस जॉब से सेटिस्फाइड हैं? फुल सेटिस्फाइड है, कोई दिक्कत नहीं। हेलो सर, एक्चुअली मेरी माइक शायद काम नहीं कर रही, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही सर एक्चुअली आपने अभी अभी एक बात कही कि आपको जब भी लगे कि कुछ ऐसा वर्ड कोई आने वाला है जिसमें हमें शायद ब्लॉकेज आए, तो हमें उसको खींच के बोलना है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जो हमारे टंग से ही नहीं निकलते, मतलब वो वर्ड बन ही नहीं पाते हैं। मेरे साथ भी ये हुआ है कि कुछ वर्ड ऐसे हैं, जब वर्ड आएगा तो मैं उसके बाद ही उसको खींच पाऊंगा ना। अगर वर्ड ही नहीं निकल रहा, हमारे जो है यहाँ पे जो है वो वर्ड फंस गया है हमारे जॉल में, वर्ड नहीं फंसा है, थ्रोट में वर्ड नहीं फंसा है वो, क्योंकि वर्ड का कोई सेफ साइज है ही नहीं जो फंस जाएगा।
वो मूवमेंट फंसा है, मूवमेंट। मतलब सिंपली सवाल ये है कि कुछ वर्ड बहुत मतलब निकलता ही नहीं है, तो हम उसको कैसे खींच पाएंगे? जैसे मेरे साथ कभी कभी होता है, जब भी मैं डॉक्टर से मिलता हूँ ना, तो मैं अपना नाम कभी कभी बोलने में जो है ना मुझे मसला आता है। तो मैं यहाँ पे जो है ना मतलब अगर मैं वो चीज़ यहाँ पे करके दिखाऊं तो ये होता है कि मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल पाती है, मेरे जो है ना लिप्स को पता नहीं क्या होता है। तो सिंपली ऐसे वर्ड को हम क्या करें, उसको हम कैसे खींच सकते हैं? वर्ड के पहला अक्षर को पकड़िए, पहला शब्द को पकड़िए, वो है स। स में क्या है? होठ से सीटी बज रहा है, जीभ थोड़ा सा फोल्ड हुआ है, अब अपर जॉ में टच है और जीभ के बीच से एयर पास कर रहा है। तो पहला अक्षर हम बोलना सीखें। श्रमद, मेरा नाम श्रमद है, मेरा नाम श्रमद है। ऐसा नहीं है कि वो शब्द निकलेगा ही नहीं, 10 बार नहीं निकलेगा, 20 बार नहीं निकलेगा, पर कोशिश आप कीजिएगा। वो श्रमद का स अगर निकल जाएगा तो उसके बाद हर शब्द आप उसमें लगा देंगे। रमद, रमद, श्रमद, स ही तो बस ऐड करना था हमें ना। तो ये सुनने में आसान थोड़ा लगता है, पता है मुझे ये बातें, मैंने भी ये चीज़ बहुत बार की है कोशिश, पर नहीं होती है। लेकिन हमें डीमोटिवेट नहीं होना है इस चीज़ के लिए, क्योंकि एट द एंड रोल और एट द एंड में काम यही आएगा कि शब्द कैसे निकले, फिर हम उसको खींच पाए। निकलवाना ही मेन है हमारे लिए। ओके, इस वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद आपके माइंड में एक अब पैटर्न आ गया होगा कि स्पीकिंग के दौरान वॉइस के पिचिंग को चेंज करना कितना हमारे लिए जरूरी होता है। तो इसी टाइप से जो बहुत सारे मेंबर्स हमारे बैच को ज्वाइन करते हैं, यानी कि हमारा बैच होता है 30 डेज पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम, यानी कि 30 दिन की एक ऐसी क्लासेस जिसके माध्यम से आप टेक्निक लेवल पे, फाउंडेशन लेवल पे एंड ब्रीथिंग लेवल पे, और जो माइंड में फियर आता है या फिर वर्ड्स में हम ब्लॉकेजेस करते हैं, हर एक चीज़ के बारे में आपको वर्ड बाय वर्ड सिखाया जाता है। हमारी एक 30 मेंबर्स की बैच होती है जिसमें मेल फीमेल हर कोई होते हैं। आपको सबसे पहले लर्निंग के माध्यम से ये सब कुछ के बारे में सिखलाया जाता है एंड उन्हीं के ही बीच में रख करके आपकी प्रैक्टिसेस होती है, ताकि वो आदत नहीं है लोगों से बोलने के लिए, वो आपका यहाँ से बदले। आप खुद सोचिए कि आप अनजान व्यक्ति से कितने बार अपने लाइफ टाइम में बात किए होंगे, तो आंसर आएगा कि मैं एक बार भी नहीं बात किया हूँ। और या ये भी आ सकता है कि मैंने जब भी बात किया है मैं स्टैमरिंग किया ही किया हूँ। तो उसी चीज़ को शिफ्ट करने के लिए वॉइस मॉड्यूलेशन और बहुत सारे पैटर्न आपको सिखाए जाते हैं। डिबेट, जीडी, ग्रुप डिस्कशन एंड बहुत सारे प्रेजेंटेशन के स्किल्स को भी आप यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। हमारे साथ हर फील्ड के लोग हैं, कोई सीए हैं, कोई बैंकिंग में जॉब कर रहे हैं, कोई पुलिस ऑफिसर हैं, कोई आर्मी में जॉब कर रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों को हम प्रैक्टिसेस के माध्यम से 30 दिन के एक ऐसे रोड मैप में लेकर के चलते हैं कि आपकी स्टैमरिंग 110% क्योर होगी ही होगी। अगर बात की जाए कि इसकी टोटल फीस कितनी होती है, तो आप भी ये कह सकते हैं कि सर बाकी लोग 10,000, 15,000, 25,000, 50,000 तक चार्ज कर रहे हैं स्टैमरिंग को क्योर करने के लिए, तो आपकी भी फीस में भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो बिल्कुल नहीं, जो हमारी फीस है वो सब लोगों को देख करके ही रखा गया है। मैं भी एक स्टूडेंट ही था जब मैं अपनी स्टैमरिंग को क्योर करने के लिए बाहर सर्च कर रहा था और फीस की वजह से मैं नहीं ज्वाइन कर पाया था। तो आज अगर अनस्टॉपेबल वॉइस एकेडमी 1200 से 1500 लोगों को क्योर कर चुका है, तो आपकी भी स्टैमरिंग क्योर होगी ही होगी। इसकी जो टोटल फीस होती है वो सिर्फ 999 रुपये, 999 हमारी टोटल फीस होती है। 30 दिन की प्रॉपर क्लासेस, लाइव क्लासेस है। अगर कोई क्लास मिस होती है तो आपको रिकॉर्डिंग भी भेज दी जाती है। रही बात कि न्यू बैच कब स्टार्ट होगी, तो न्यू बैच हर वीक में स्टार्ट होती है। स्क्रीन पे आपको हमारे व्हाट्सएप का नंबर भी दिख रहा होगा। आप अगर स्टैमरिंग को क्योर करने के लिए सीरियस है और आप बहुत कुछ ट्राई भी कर चुके हैं, मेडिसिन खाना, इसके कोर्स, उसके कोर्स, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको नहीं मिल रहा है, कोई आपको ये नहीं बता रहा है कि किस टाइप से हम
अपने शब्द को संभाल सकते हैं, कंट्रोल कैसे लाए। ठीक है, तो हर एक फैक्टर के बारे में आप यहाँ से सीखेंगे 30 दिन की इस प्रॉपर क्लास में। व्हाट्सएप का नंबर आपको दिख रहा है, आपको पर्सनली मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके बस टाइप करना है कि मुझे बैच ज्वाइन करना है, मैं आपको बैच का पार्ट बना लूँगा। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कुछ आपके डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप अगर सीरियस स्टैमरिंग को क्योर करने के लिए तो आप अभी हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए।